अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल। नाज़रीन, 2022 अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है और ये आखिरी चंद अयाम है 2022 के दिसंबर के। हम लाहौर की लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं और आज यहाँ आने का मकसद ये है कि यहाँ आवाम से पूछें कि 2022 में उनको क्या मुश्किलात रहीं। अगर मुल्क की सियासत की बात करें तो काफ़ी कुछ तब्दील हुआ है। एक हुकूमत गई, अगली हुकूमत आई। इस वक्त भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अपनी पीक पर दिखाई दे रही है। इकॉनमी के मसाइल हैं, यहाँ जो ताजिर हज़रात हैं उनको बहुत से मसाइल दरपेश हैं। इसके अलावा जो आवाम है वो भी परेशान है कि मुल्क का मुस्तकबिल क्या है और अगले साल में किस तरह से सियासी पुख्तगी या फिर जो नॉर्मल सी है इकॉनमी के अंदर महंगाई है वो कैसे कम होगी। तो आज यहाँ पर आने का मकसद ये है कि आवाम की राय आप तक पहुँचाएँ और आपको बताएं कि आवाम 2023 में जाते हुए क्या सोच रहे हैं और 2022 में कैसा एक्सपीरियंस उनका रहा और क्या क्या मुश्किलात उन्होंने पेश की। तो आइए आवाम से पूछते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं 2022 के बारे में और 2023 से उम्मीदें क्या हैं उनकी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या नाम? अस्सलाम। इमरान अहमद। इमरान साहब क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। इमरान साहब, आपसे ये पूछना चाहते हैं कि 2022 अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है, आप एज अ बिजनेसमैन कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? क्या मुश्किलात इकॉनमी में दरपेश है पाकिस्तान को और बिज़नेस के मसाइल क्या हैं? बिज़नेस कम्युनिटी क्या सोच रही है 2023 में जाते हुए? बात ये है कि दिन ब दिन मुश्किल हालात होते जा रहे हैं। हम तो ये देखते हैं कि 2022 से बेहतर 21 था, 21 से बेहतर 20 था, 20 से बेहतर 19 था, 18 था, फिर 17 बहुत बेहतर था। फिर इसके पीछे जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। कारोबार करना, रिज़्क़ हलाल अपने बच्चों के लिए कमाना, ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ फेवरेबल सर्कमस्टांसेस नहीं दिए जा रहे आवाम को, पब्लिक को। इंतहाई मुश्किल हालात कर दिए गए हैं। इसका और हुकूमत तब्दील होने से भी कोई लिंक है या आपको लगता है कि जो भी हुकूमत आ जाए मसाइल ख़त्म नहीं हो सकते? देखिए, जब आप रूट काज को नहीं ना पकड़ेंगे तो जो भी हुकूमत आ जाएगी ना वो कुछ भी नहीं कर सकती। अच्छा। बेसिकली हमारी प्रॉब्लम्स जो है ना, हमारी जड़ें कुछ और हैं, वो हम जड़ें काट नहीं रहे, ऊपर से टहनियाँ काट देते हैं तो वो होता कुछ नहीं है। अच्छा। बाकी जहाँ तक ये ख्याल है कि हुकूमत ख़त्म होने से वो पहले भी बेड़ा गर्क ही था। इमरान साहब ने बड़े वादे किए थे कौम के साथ, बड़े उन्होंने वो जो है ना एक सुहाने सपने दिखाए थे, तो सवा सत्यानाश करके चले गए इस मुल्क का। अच्छा। और अभी भी उन्हें शर्म नहीं आ रही। वो इतने इतने बुलंद बांग दावे करते हैं कि जैसे हमें खुद शर्म आ जाती है कि यार ये बंदा व्हाट इज ही डूइंग। लग ये रहा है कि 2023 में अगर इलेक्शन होता तो खान साहब को आप वोट नहीं देंगे? नहीं, मैं उसको वोट दूंगा जो कौम के लिए बेहतर करे। वो कौन है? कोई भी कर सकता है उसमें। देखें, बात पता क्या है, आप छोड़ दें पब्लिक के ऊपर कि पब्लिक जिसे पसंद करे, अच्छा, जिसे वोट दे वो हुकूमत में आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? खुर्रम साहब, क्या करते हैं आप? ये ज्वेलरी का काम करते हैं। अच्छा, ज्वेलरी का काम। आप लिबर्टी में ही होते हैं मतलब? तो आप मुझे ये बताएं कि 2022 बिज़नेस के हवाले से, रोज़गार के हवाले से कैसा रहा आपका? क्या क्या मसाइल दरपेश रहे आपको? नहीं, अच्छा रहा मेरा तो। अच्छा। हाँ। तो क्या जो लोग बात करते हैं कि बहुत मुश्किलात है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, गाहक नहीं आ रहा, सेल नहीं हो रही? किस दौर में नहीं बढ़ी महंगाई? हर दौर में बढ़ती है। अच्छा। प्राइस एक जैसी तो नहीं रहती। अच्छा। शुरू से लेकर आज तक प्राइस बढ़ती गई, पैसे की कीमत गिरती गई। हाँ। सब कुछ हो रहा है। आने वाले दौर में और महंगाई भी बढ़ेगी। हैरान कुन चीज़ बता रहे हैं लोग, तो कहते हैं कि ये हमने 1 रुपया नहीं कमाया 2022 में। नहीं, क्यों नहीं कमाया बंदा? अच्छा। मेहनत करने वाला हो ऐसे ही अच्छा। सब कुछ कमाता बंदा। तो आप भी पढ़ के अभी कमा रहे हो ना, आप भी काम कर रहे हो, आपने भी कमाया है, अभी भी तनख्वाह ले रहे हो। जी। करने वाला हो सही। तो गाहक आपके मतलब उतने ही आते हैं जितने पहले थे या कोई कम हुआ है सेल आपकी? नहीं, अप डाउन होता रहता है। अपना कारोबार तो अप डाउन होता रहता है ना। सैलरी फिक्स होती है। जी। लेकिन कारोबार आप कोई भी अपना करें हाँ। वो तो अप डाउन रहता है, लेकिन अच्छा रहा है। सियासत के बारे में क्या ख्याल है? ये जो गवर्नमेंट बदली है अभी, आपको लगता है कि इससे भी पाकिस्तान के मसाइल में इजाफा हुआ है या फिर ये रूटीन चलती रहती है? चलती रहती है। अच्छा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी आता है। हाँ। देखे ना, हम लोग हैं, आप लोग हो, आप कोई भी काम करते हो, कोई भी चीज़ लेते हो, टैक्स पे करते रहते हो। हाँ करते विदाउट टैक्स आप माचिस की तीली भी नहीं ले सकते। सही। ठीक है। अब ये लोग जो कर्जे पकड़ते हैं, सियासतदान आया बाहर से कर्जा, वो अपने लिए लेते हैं। हाँ। वो कोई भी गवर्नमेंट हो, हम किसी का नाम क्या लेना, हाँ। हर गवर्नमेंट कर्जा अपने लिए लेती है, आवाम के लिए नहीं टैक्स लेती। आपने कहा वो तो आम आदमी देता है ना। बड़े बड़े टैक्स चोर तो बैठे हुए हैं यहाँ पे जिनकी जदादें अरबों में हैं, टैक्स वो हज़ारों में देते हैं। जो लाखों में वो हज़ारों में दे देते हैं, जो हज़ारों देते ज़रूर, हर बंदा देता है। अच्छा। तो आपको यहाँ पर जो कहा जाता है कि 8 बजे दुकानें बंद कर दें, इस हवाले से क्या ख्याल है? अच्छा, ये पता है क्या चक्कर? मैं अब एक दुकानदार हूँ, मैं आपको एक सही बात बताऊँ। हाँ। अगर ये कहेंगे ना 8 बजे भी दुकानें बंद करो, वो भी फ़ायदे में है।
वो कैसे? वो ऐसे है कि हम लोग सुबह 11 बजे आते हैं, अब रात 12 बजे तक हम लोग बैठे हुए हैं। हाँ। अब कस्टमर रात को 8 बजे सोया हुआ उठा है, चलो ये लिबर्टी चलने खुली होगी रात 12 बजे तक। अच्छा अच्छा। अब मतलब 10 इससे customer दिन में time पे 10 आना ग्राहक शुरू हो आ रहे हैं ना, हाँ। तो 10 ही आने, वो 12 से 12 घंटे में भी 10 ही आएंगे। अच्छा। अगर वही जब टाइम शॉर्ट होता है ना, जल्दी जल्दी घर से निकलते हैं, जल्दी जल्दी शॉपिंग करते हैं, हर एक का टाइम बचता है। सही। जब टाइम बचता है हर चीज़ बचती है, बिजली भी बचती है, काम तो अच्छा ये होता जल्दी है। दुकानें बंद करने पे जो ताजिर एहतजाज करते हैं वो फिर ज्यादती कर रहे हैं। नहीं, कोई अपने तौर पे एहतजाज करे वैसे ये है कि एक टाइम होना चाहिए, एक टाइम लिमिट होनी चाहिए। काम है, आप देखें ना, वो उनका 1 घंटा ज़्यादा है। होता। नहीं, किसी का भी नहीं होता। जब जिसने चीज़ खरीदनी है उसने 1 घंटा पहले भी खरीद लेनी है, और जिसने नहीं खरीदनी वो 2 घंटे लेट भी आगे नहीं खरीदेगा। 2023 में वोट किसको देंगे? देखो जो अच्छा लगा। कौन कौन अच्छा लग रहा है फिलहाल? वैसे पिछली बार तो पीटीआई को दिया था। अच्छा, इस बार पीटीआई को मेरा ख्याल है नहीं देना चाह नहीं रहे। दूंगा, फिर दूंगा, चलो, ठीक है, कोई बहुत- बात नहीं। किसी ने 50 साल हुकूमत का ली, इसने तो अभी 10 साल भी नहीं की। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या नाम है अस्सलाम। आपका? मेरा नाम शकील अशरफ भाटा जी। अच्छा अच्छा, आप सदर हैं यहाँ पर? मैं पंजाब ट्रांसपोर्ट फेडरेशन, पंजाब का सदर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन। ओके, अच्छा अच्छा, सही सही। तो आपसे पूछना ये था कि 2022 में ज़ाहिरी बात है आप भी एक यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, आपको हालात का बेहतर पता है, क्या मसाइल दरपेश रहे हैं कारोबारी कम्युनिटी को, ट्रांसपोर्टर्स को, जिसका आपको लगता है कि नियर फ्यूचर में भी अजाला नहीं होने वाला? जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जितनी फ्यूल की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, हर शोबा है ज़िंदगी पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। उसकी वजह कि मोस्टली ये होता है कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट और जो पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट है, ये एक से दूसरे ज़िला में मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट है वो मूव करती हैं, जिसकी वो प्राइस किराया जो है हमारा वो बढ़ गया है, और ऑटोमेटिकली जो हमारी इकानमी पे भी असर पड़ेगा इस चीज़ का। हमारे जो लोग हैं उन पर भी ये सारा बर्डन आएगा। हालात ये हैं कि जो सियासी लोग हैं ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अवाम का कोई कुछ नहीं सोच रहा। सही। और मुझे लग ये रहा है कि एक तो सुना और जो नज़र आ रहा है कि मुल्क हमारा ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट हो चुका है, लेकिन इन्होंने अभी तक अनाउंस नहीं किया, उसको बताया नहीं लोगों को। बिल्कुल। लोग गरीब जो मज़ीद गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है। तो सर इस सूरत हाल में भी कुछ लोगों को, सियासतदानों से उम्मीद है, कुछ लोग कहते हैं कि यार ये आ गया मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, हालात ठीक कर देगा। आपको लगता है कि ये उम्मीद ठीक है, या फिर कोई भी सियासतदान आ जाए तो जिस तरह दिवालिये की सूरत हाल आप बता रहे हैं सर, इसको फिक्स नहीं कर सकते? हमारे जो लोग हैं असल में अहमकों की जन्नत में रहते हैं। ये बेसिकली ये जो खित्ता है ये बुत परस्तों का खित्ता है। हमने कलमा तो पढ़ लिया, लेकिन हमारी उम्मीदें अभी तक उन्हीं सनमों से हैं, बुतों से हैं। और ये भी हमारे सियासी बुत हैं, हमारे सियासी जो सियासतदान है, ये भी हमारे सनम हैं। वो गलत है, ये सही है, हम उनको ही पूछ रहे हैं, हम उन्हीं से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। लेकिन जो बाज़ाहिर नज़र आ रहा है कि कोई यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। तो 2023 में आपको कोई उम्मीद है कि नया इलेक्शन अगर होता है, नया मैंडेट मिलता है, तो शायद कुछ आसानी हो कारोबारी कम्युनिटी की? देखिए जी, जो यूथ है जो हमारे लोग हैं, उनके दिमाग में एक बार तो फिक्स हो चुकी है कि उमरान हाँ आएगा, शायद ये कुछ चेंज ले आएगा। 3.5 साल में हुआ कुछ पहले? ये 3.5 साल तो मैं समझता हूँ कि पहले तो उसको मौका ही नहीं मिला। अच्छा अच्छा। वो उसकी वजह कोरोना के, अगर पूरी दुनिया में कोरोना जो है उसने तबाही बर्बादी कर दिया। वाहिद है कि हमारा मुल्क कोरोना के दरमियान में सर्वाइव करता है, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। दूसरा ये है कि उसने, जो मुझे समझ आई है, उसने हमारा GDP रेट बढ़ा दिया था, हमारे पास रिजर्व ज़्यादा हो गए थे, और उसके जाने के बाद रिजर्व डाउन हो गया। लेकिन ये 35 साल पुराने, मेरे ख्याल में चेंज आना चाहिए। जो 35 साल पुराने जो बुत हैं, इनको गिरा के नया बुत खड़ा करना चाहिए, जो अल्लाह ताला शायद हमें इसी की वजह से हमारे मुल्क के अंदर बेहतरी आ जाए, हमारे लोगों के लिए बेहतरी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। नाम क्या है जो भाई? हमाद बाजवा। हमाद साहब क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर है। 2022 में प्रॉब्लम्स, अगर मैं कहूँ कि बड़े बड़े मसाइल जो डॉक्टर्स की कम्युनिटी को या मेडिकल कम्युनिटी को फेस करने पड़े हैं, वो क्या हैं, और 2023 से क्या होप्स हैं आपकी? देखिए जी, मेडिकल कम्युनिटी को तो छोड़ दें, जो इकॉनमी का हाल है वो बहुत ख़राब है। अक्सर लोग अब दुकानों में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि जी इकॉनमी बिल्कुल एट द वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग है। तो उस हालात से ये है कि हमारे हुक्मरानों को ज़रा सोच समझ के काम करना चाहिए। आवाम जो है वो हमारी गरीब से गरीब होती जा रही है, और अमीर लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, और कोई मिडिल क्लास जो है वो स्क्वीज़ हो गई है। दुनिया की तरक्की याफ्ता मुल्कों में मिडिल क्लास जो है वो फ्लरिश करती है, हमारे मुल्क में वो ख़त्म हो रही है। तो उस हवाले से ये है कि लोगों को चाहिए कि पॉलिटिशियंस को चाहिए कि अपने पॉकेटें भरने के बजाय, जो भी आता है वो पॉलिटिक्स असाइड, लेकिन अपनी पॉकेटें भरने के बजाय आवाम का ख्याल रखें, कुछ इकॉनमी
सर डॉक्टर्स की कम्युनिटी में से सबसे बड़ा नंबर हर साल मुल्क छोड़ के चला जाता है, डायस्पोरा में चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। आप भी सोच रहे हैं इस बारे में या यू वांट टू स्टे हियर? मैं जा चुका हूँ। अच्छा। हाँ, मैं जा चुका हूँ और उसमें ये है कि इकॉनमी की वजह से तो नहीं मैं गया था, लेकिन ये है कि अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कह लें और ये कह लें कि अगर यहाँ पे सिस्टम अच्छा हो और ईमानदारी से काम हो और सही तरीके से काम हो तो फिर तो लोग रहें। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ में 2 नंबरी है, तो फिर इंसान सोचता है कि अपने आप को बचाने के लिए ही चला जाए, तो फिर आगे अल्लाह की जो किस्मत में मतलब हो। आप ये कहते हैं कि अगर हालात ख़राब हों तो हमें फिर मुल्क छोड़ने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको सिस्टम ही कुछ बेनिफिट नहीं कर रहा तो फिर आपका बनता नहीं है यार रहना। हाँ बिल्कुल ही बनता, सिस्टम है, कुछ बेनिफिट करते हैं। अगर आपके पास प्रिविलेजेस हैं, आपके पास अच्छा सेटअप है, आपके माँ बाप डॉक्टर थे तो आप भी उनकी लाइन में आ गए, तो वो सिस्टम अलग है। लेकिन जो खुद एक इंसान शुरू करे तो उसमें काफ़ी मुश्किल है। तो 2023 से कुछ होप्स हैं या आपको लगता है कि इट इज़ गोइंग टू बी द सेम, कोई मसला नहीं होगा? नहीं, मसला तो होगा, मसला तो है आज का। सही। मसला उम्मीद ये है कि हालात बेहतर हों, इकॉनमी बेहतर हो और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया जाए। वोट इंफ्रास्ट्रक्चर किसको देंगे 2023 में? वोट का मैं किसी को भी वोट नहीं दूंगा। बॉयकॉट करेंगे आप? इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम क्या सलाम। नाम है भाईजान? नूर खान। किस इलाके से हैं? मैं लाहौर से हूँ। लाहौर से। अच्छा, आप यहाँ पर लिबर्टी मार्केट में बिजनेस कर कितना टाइम हो गया आपको? हमें तकरीबन 13 साल हो गए। 13 साल। तो 2022 में पहले से ज़्यादा काम रहा या कम रहा? बहुत कम है, काम है ही नहीं बिल्कुल। यही सीज़न होता है हमारा, आजकल बिल्कुल कुछ भी नहीं है। वजह क्या है इसकी? सारे यही सियासी मामले चल रहे हैं जो, मतलब लोगों के पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के कुछ लिए? भी नहीं, इतनी महंगाई है, हर बंदा परेशान है, गरीब भी परेशान है, अमीर भी है। अच्छा, हाँ जी। फिर आप गुजारा कैसे कर रहे हैं फिर? मतलब बस सिस्टम चला रहे, बहुत मुश्किल से चलता है सिस्टम। अच्छा यही सीजन होता है हमारा, यही महीने होते हैं, बिल्कुल है ही नहीं इस दफा काम। अच्छा। तो अब आपके सामने ही है सूरत हाल। अच्छा। तो अब 2023 आ रहा है, 2023 में कोई उम्मीद है कि नया इलेक्शन हो, नए लोग आए, कोई कारोबारी कम्युनिटी के मसाइल हल करें? देख लो, उम्मीद तो है, बस अल्लाह बेहतर ही करे। किससे उम्मीद है? नवाज शरीफ साहब की वापसी से या इमरान खान से? किससे? इमरान खान से। अच्छा। देखो क्या होता है। पहले उसको वोट दिया था? हाँ, शुरू से हम जो है ना नवाज शरीफ को दे रहे थे, इस दफा इमरान खान को दिया। तो कोई फायदा हुआ फिर आपको? कुछ भी नहीं हुआ, क्या तो फायदा आप हुआ? फिर कह रहे हैं कि उन्हीं को सपोर्ट करें? देखते हैं क्या होता है इस दफा। अच्छा। हाँ सही। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नाम क्या सलाम। भाई का? नवाब खान। नवाब खान साहब क्या काम करते हैं यहाँ पे? कपड़े का कर रहे हैं। अच्छा, स्टिच ये का। कहाँ से मंगवाते हैं क्या? ये फैसलाबाद से कपड़ा आता है, तो इस साल कपड़ा और महंगा हो गया क्योंकि ये जो हुकूमत आई है ना, ये वाली जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये बहुत बेकार है। अच्छा। और इसकी वजह से जो खान साहब पहले था, माशाल्लाह काम सही था उसके। आपने भी खान साहब की तरह इम्पोर्टेड ही कह दिया इनको है? भाई ये है ही नहीं, इनसे ये तेरा पार्टी इकट्ठे हो गया, फिर भी हुकूमत नहीं चल रही है, महंगाई हो रही है, रोज़ बरोज़ महंगाई हो रही है, तो मुल्क दिवालिया हो लेकिन गया। लोग कहते हैं जी कारोबारी लोग तो और अमीर हो गए हैं, तो आप कह रहे हैं? नहीं अमीर हो गए, कहाँ से अमीर हो गए? अच्छा, नहीं आवाम तो आ रही है खरीदने? नहीं अवाम आ रही है, अवाम बहुत रेट पे बेस कर रहे हैं, तो महंगाई है। रेट जब चीज़ महंगा हो जाता है पीछे से, तो जाहिर बात है फिर महंगा होता है। अच्छा। तो गाहक ज़्यादा फिर बेस करता है, तो इसलिए अच्छा। महंगा है। तो अभी खान साहब को तो 2022 में निकाला है ना, 2018 से 21 तक कैसे हालात रहे? सर 2022 तक जब हालात थे ना, 2018 से 2022 तक काम माशाल्लाह, कोरोना भी उसमें आया था, माशाल्लाह बहुत काम था। अच्छा। और हमारा जो ये बिजनेस काम था ना, ऊपर जा रहा था, तरक्की हो रही थी मुल्क की। मगर जो चोर थे ना, ये जो चोर बैठे हुए, अच्छा। ये जो चेहे मार रहे थे, इनकी करप्शन जो थे ना, वो अपने करप्शन केस ख़त्म कर रहे हैं। ये मुल्क के लिए सोच नहीं रहा है, अच्छा। ये सिर्फ करप्शन के लिए सोच रहे हैं कि अच्छा। अपना करप्शन वो ख़त्म ख़त्म करने करें। आए हैं। हाँ जी, वो कैसे ख़त्म कर रहे हैं, उसके बाद उन लोगों ने यहाँ से निकलना है। तो 2023 जैसे में फिर नवाज- आपको लगता है कि अगर इन्होंने वाकई ऐसा किया तो फिर आवाम वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे भाई। ये जो 36 हलकों में इलेक्शन हुआ है, 29 PTI जीते, तो सोचो हाँ। 80% अवाम इमरान खान के साथ है। तो अभी खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन जल्दी कराओ, वो कह तो रहे हैं जो नहीं वो करवाना। इसलिए मुल्क के लिए सोच रहे हैं ना, वो हमारे लिए सोच रहे हैं, आपके लिए सोच रहा है। सही। अगर हम उसके साथ नहीं करने होंगे तो फिर तो जाहिर बात है इस मुल्क का अल्लाह ही मालिक है। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। मतलब आप ये कहते हैं कि 2023 में अगर हालात ठीक करने हैं तो खान साहब को ले आओ? खान साहब को चाहिए, खान साहब को चाहिए। देखो तो खान इदारे, साहब कहते हैं कि हमारे पास इक़्तिदार ही नहीं था, वो तो एस्टैब्लिशमेंट के वो पास था। बात सही है, मगर इदारे भी सही होने चाहिए ना। अच्छा। अगर इदारे भी सेट हो जाए, इदारे भी इनको साथ देंगे तो ठीक फिर। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? मेरा नाम अब्दुल गफूर है। अच्छा गफूर साहब, सियासत के बारे में अगर आपसे सवाल करेंगे, 2022 में जो सियासी तब्दीली हुई है बहुत बड़ी, के खान साहब को निकाल के PDM की हुकूमत आ जाती है, आपको लगता है कुछ बेहतर हुए हैं हालात उससे मुल्क? नहीं, उससे भी ज़्यादा ख़राब हुए हैं। अच्छा, क्या एक वजह? मेरी एक वो सिर्फ पैसे बनाने के लिए आए हैं।
क्योंकि 4 साल सियासत से दूर रहे हैं ना, वही वो अपनी कमी पूरी कर रहे हैं। वो तो कहते हैं जी खान साहब ने ये तोशा खाना की ये- घड़ियां ये- बेच दी और गिफ्ट बेच दिए। एक घड़ी की बात तो करते हैं, हाँ ये कीमती गाड़ियाँ कहाँ गई हैं, अच्छा वो मुझे बताएं। हाँ वो कहते थे हैं एक घड़ी उसने बेच दी, हाँ। तो तोशा खाने में से वैसे सही किया खान साहब ने करके ऐसे, क्या गलत किया? वो कहता है कि मैं तो रूल के मुताबिक किया जो कुछ किया है। अच्छा, आप एतमाद करते हैं उन पे? एतमाद करता हूँ। 2023 में किसको वोट देंगे? 2023 में इलेक्शन तो होना ही है ना? इलेक्शन होना है, हाँ इसकी हम कर रहे हैं अच्छा खान साहब की। जो इनमें से काली बहनें थी ना इसकी पार्टी में, अच्छा वो निकालने के चक्कर में मैं पड़ा हूँ। अच्छा, क्योंकि जो कौन सी काली भेड़ थी पीटीआई में? पीटीआई में किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अच्छा। कौन काली बहन नहीं, है। वो अलीम खान चले गए, जहांगीर तरीन चला गया, और क्या क्या रह गया फिर? बाकी भी हैं, और भी हैं? और भी हैं। महमूद खान की बात तो नहीं कर रहे? नहीं, अच्छा इसके बाद मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन मुझे पता है तो 2023 इसको- में कोई हालात बेहतर होंगे लगता है आपको? इंशाअल्लाह, क्योंकि बार बार खान साहब पे मेरी यही जिद है कि ये फना आदमी नहीं होने चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर वो उसने मेरी बात मान ली, हाँ जैसे मैं पहले भी लड़ता रहा हम्म। कि परवेज इलाही को वज़ीर आला बनाए, अच्छा। चौधरी परवेज इलाही को, परवेज इलाही को सपोर्ट करते हैं आप? मैं डट के सपोर्ट करता हूँ, क्या इतनी वजह है सपोर्ट करता हूँ। उसके काम ऐसे हैं हाँ। जो आपकी नज़र खान में साहब तो हैं। कहते थे डाकू है ये बहुत बड़ा पहले। नहीं, वो कहते रहते हैं हाँ। ये सियासत में सब कुछ चलता है। सही सही। लेकिन सबसे बड़ी खुशी हमारी पंजाब की सबसे बड़ी ये खुशी है कि हमें परवेज इलाही जैसे वज़ीर आला मिला है। अच्छा अच्छा चलें। क्यों? क्योंकि उसकी वजह तो आप पूछे ना, क्यों क्या जी? वजह है? उसकी वजह ये है कि मेरी जान, उसने जो पिछले दौरे हुकूमत में काम किए 2 ऐसे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अच्छा, वो काबिल फ़ख्र हैं, अच्छा मैं उन पे फ़ख्र करता हूँ। वो मेरा तो अभी जो असेंबली तोड़ रहे हैं गलत कर रहे हैं फिर वो? असेंबली में परवेज नहीं इलाही तो चले जाएंगे ना ओ फिर इस भाई, मैं नहीं टूटने देता। अच्छा, नहीं टूट देखने रहे। में तो मैं छोटा था हूँ, अच्छा 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 लेकिन पीटीआई में मैं मेरा बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। अच्छा, अब भी मुझे खुशी है कि मेरा दूर अंदेश वज़ीर आला मेरे पास मौजूद है। अच्छा, आप चाहते हैं कि अगली बार भी वज़ीर आला परवेज वज़ीर इलाही आला बने? परवेज बनेगा इंशाअल्लाह, चलें, ठीक है जी। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, अवाम के मसाइल उजागर करने का सिलसिला जारी है। यहाँ एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनकी राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या जी आपका? सहर। अच्छा, आपसे ये पूछना है कि 2022 में क्या शहरियों के बड़े मसाइल रहे हैं अगर आपको हाईलाइट करना पड़े? आई थिंक सो सबसे बड़ा मसला तो आपकी महंगाई है, ठीक है, और गवर्नमेंट ने उसके लिए कुछ नहीं किया। सेकेंडली आप देख लें कि सर्दियाँ और उसमें अभी तक आपको गैस वगैरह का कोई प्रॉपरली सिस्टम नहीं है। लोड शेडिंग ठीक भी है, हो रही है। लोड शेडिंग भी हो रही है। इस पर किसी हुकूमत ने फोकस नहीं किया और ब्लेम गेम दौनसी है, हर दौनसी है गवर्नमेंट एक दूसरे पे आके करी है, बट आवाम के लिए कभी किसी ने कुछ नहीं सोचा। तो अभी 2022 में एक गवर्नमेंट गई है, दूसरी आई है, उससे कोई चेंज नहीं आया? आई थिंक सो कि वो भी अपने लिए ही आए हैं, ठीक है, दोबारा से, और करप्शन में कोई इजाफा ही हो सकता है, कमी नहीं हो सकती। लेकिन कोई भी जो गवर्नमेंट है वो आवाम के लिए फोकस नहीं करती, उसके मसाइल के ऊपर कोई फोकस नहीं करता। तो 2023 में अगर इलेक्शन होता है तो आप किसको चूज करेंगे? किसी को भी नहीं, किसी को बॉयकॉट कर देंगे? बॉयकॉट कर देंगे, क्योंकि लोग कोई भी तो- दौन सा है वो मुल्क के लिए आई थिंक सो कि सूटेबल नहीं है। लोग नॉट तो द कहते हैं कि पीटीआई, वोट ना देना ये जो है ना वो एक डेमोक्रेटिक राइट होता है, एक्सरसाइज करना चाहिए। बट मुझे ख्याल में कोई पार्टी से उम्मीद नहीं है? किसी पार्टी से भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अच्छा, नो वन इज सिंसियर विद योर कंट्री। अच्छा, पाकिस्तान से कोई दौन सा है सही, वो ठीक है। आई थिंक सो कि नहीं है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, अस्सलाम। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद। अच्छा, करते क्या हैं सर आप? मैं आई एम डूइंग बिजनेस, आई एम इन ऑटोमोबाइल अच्छा अच्छा, तो Since आप तो 31 years. सही, आप तो बिजनेस कम्युनिटी से काफ़ी लंबे अरसे से हैं। 2022 में आपको लगता है कि बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल बड़े हैं या फिर कुछ लोग अमीर भी हुए हैं, पैसा भी बनाया उन्होंने? देखें, सिंस 31 years आई एम इन द फील्ड ऑफ ऑटोमोबाइल, मैंने कभी ऐसा वर्स्ट सिनेरियो नहीं देखा कि अच्छा। मेरे जैसा बंदा जो हु इज़ प्योरली वेरी पेट्रियाटिक, क्योंकि आपको पता है कि अपने वतन से मोहब्बत जो है होती है, वो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर ईमान एज वेल। हाँ जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़ा और कहा कि खाना काबा को देख कर के मेरा जी नहीं चाहता कि मैं तुझे छोड़ कर जाऊँ। सही सही। तो मेरे जैसा बंदा भी इस टाइम ये सोचने पर मजबूर हो गया कि वाई आई एम इन्वेस्टिंग हेयर।
हालांकि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मुझे बाहर चले जाना चाहिए, बिकॉज जब हम ग्लोबली अपने आप को मैयर करते हैं तो हम बहुत पीछे हैं। एंड देयर आर वेरी फ्यू रीजंस। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली पावर पॉलिटिक्स होती है। आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें, हम नाम तो लेते हैं वेस्टर्न कल्चर और ये, वहाँ पर की सियासत होती है, इश्यूज़ की सियासत होती है वहाँ। और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पावर पॉलिटिक्स होती है कि एवरीवन वांट्स टू सिट ऑन अ प्रीमियर सीट। और वहाँ पर ये होता है, एक इलेक्शन हारता है, एक जीता है, बिकॉज मैच में एक ने विनिंग करना होता है, एक ने लूजिंग साइड पर जाना होता है। तो उसमें जो हारता है वो कहता है जी नो प्रॉब्लम, यू विल गवर्न द गवर्नमेंट, स्पिरिट होती है, और हम आपका साथ देंगे, बिकॉज दे आर प्योरली थिंकिंग फॉर द कंट्री। दे आर नॉट थिंकिंग फॉर के अगर मैं नहीं हूँ तो मुल्क ही नहीं चलेगा। आज से 100 साल पहले आप देख लें, आप और मैं कोई भी नहीं थे, हमारे एंसेस्टर से क्या ये मुल्क नहीं चल रहा था? आज से आने वाले 100 साल के बाद जितने भी लोग इस दुनिया के अंदर इस टाइम मौजूद हैं, इनमें से कोई भी नहीं होगा इल्ला माशाल्लाह, लेकिन दुनिया का निज़ाम चलेगा, अल्लाह ताला चला रहे हैं। मतलब जो पर्सनालिटीज को कहते हैं कि ये ना हुए तो कुछ नहीं चल सकता, वो गलत कहते हैं। आई वुड लाइक टू से इट्स अ स्पेलिंग चेंज, सिंपल इज दैट। और मैं आपको यही अपने सारे जो मेरे पॉलिटिशियंस हैं, दे आर ऑल ऑफ अस, हम इनसे हैं, ये हमसे हैं। चाहे एक नेशन है, चाहे वो किसी भी पार्टी को वोट डाल रही है, हम क्यों उसके अगेंस्ट जाएंगे? हमें यही देखना है कि ऑल पाकिस्तानीज हैव टू बिहेव लाइक वन। और जब तक ये सब लोग एक टेबल पर नहीं बैठेंगे और ये नहीं कहेंगे कि इनफ इज़ इनफ, हमें लेट्स थिंक अबाउट द कंट्री, हमें अपनी कंट्री को कैसे आगे लेके जाना है। हमारा मुल्क माशाल्लाह, वी आर द एटॉमिक पावर एंड वी आर द न्यूक्लियर पावर। हमारे पास रिसोर्स में देखें क्या नहीं है हमारे पास, तो हम क्यों किसी की डिक्टेशंस लेंगे या नहीं लेंगे? हमें खुद बैठकर सोचना है। जैसे अगर हस्बैंड एंड वाइफ दे हैव सम क्लैश, तो उनको खुद ही सॉर्ट आउट करना है। अगर वो सॉर्ट आउट नहीं करेंगे बाहर से, तो आकर लोग इसको और ज़्यादा फ्लेयर्ड अप कर देंगे। 2023 में इलेक्शन होता है, तो आपकी होप्स किसके साथ हैं, किसको वोट करेंगे? देखिए, मैं कहूँगा आई विश एवरीवन गुड लक इन अ सिनेरियो कि अगर आप ये नियत करें कि मैंने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। जो हमारी पॉलिटिक्स है, आप फॉर एग्जांपल आप रोज़ हम टॉक शोज़ देखते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है अगर मेरे साथ कोई फॉरेनर और वो पाकिस्तान के बारे में या कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी कहे कि पाकिस्तान में ऐसे होता है, तो मैं उसे कहता हूँ ऐसे ना करो, पाकिस्तानी आर द बेस्ट नेशन अमंग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप कभी एयरपोर्ट पर आप फ्लाइट से आते हैं, बाहर के मुल्कों में आप जाएँ, बिकॉज आई मूव्ड अराउंड द वर्ल्ड, तो मैंने कभी नहीं देखा कि कोई कन्वेयर बेल्ट पर हेल्प कर रहा है पाकिस्तानी। कोई इफ देयर आर ओल्ड पीपल, कोई लेडीज़ हैं, तो वो बंदे आगे जाकर उसको हेल्प आउट करते हैं। तो और हमें पॉलिटिशियन सिंसियर नहीं है, वैसे कौम जो है ना उसका इतना मसला नहीं था, सबके सामने है ये। और दूसरा ये है कि बीइंग ए मुस्लिम, हमारे पास कुरान है, हदीस है, हमें अपने फाउंडेशन को देखना पड़ेगा। कोई भी टॉक शो में आकर आप क्वेश्चन करते हैं, वो कहते हैं जी मेरा ख्याल ही है। अपने ख्याल से तो पुरानी कौमें जो है वो मेस्ड अप हो गई थी, कोई तरक्की नहीं की। हमारे पास कुरान भी है, हदीस भी है, और यही हमारा फाउंडेशन है। हमें देखना पड़ेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका क्या हमें सोल्यूशन दिया है। वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। अगर मुझे आप ये कहें कि आपको ये पूरा मुल्क दिया जाए तो कैसे चलाना है, मैं ऊपर एक गवर्नेंस के लिए एक टॉप पर एक मेन प्रायोरिटाइज्ड बंदा रखूँगा जिसको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होगा, who must be very neutral, और उसको हर बंदे को अपना बच्चा समझना होगा। देखो, अगर मैं पाकिस्तानी से अपनी औलाद की तरह मोहब्बत नहीं कर रहा, हाउ कैन आई टेक द पेन ऑफ द पीपल? मैं तो अपनी पावर पॉलिटिक्स खेलूंगा और साइड पर हो जाऊंगा। इनके नीचे होने चाहिए बेस्ट टेक्नोक्रेट्स, और इनके पास थिंक टैंक्स होने चाहिए। और क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें पूरी दुनिया को अपना इस्लाम भी दिखाना है हर कल्चर में। आप कोई भी मूवीज़ देखें, हॉलीवुड की, बॉलीवुड की, वो अपना रिलीजियस कल्चर भी उसके अंदर आपको लाजमी दिखाएंगे। सही। तो थिंक टैंक्स होने चाहिए, और आपके पास दीनदार लोग होने चाहिए जिनसे आप मशवरा करें कि इसमें अल्लाह का क्या हुक्म है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है जी? हमजा साहब, क्या करते हैं आप? मैं तो फार्मेसी चलाता हूँ जी। तो फार्मासिस्ट को भी कुछ मसाइल पेश आए 2022 में या नहीं? जी, ऑब्वियसली आए हैं। क्या? काफ़ी, जैसे लोग तो आपको ब्लेम करते हैं कि दवाइयाँ इतनी महंगी कर दी हैं आपने। तो पब्लिक तो हम डील करते हैं ना, पहले जवाब हमें देना पड़ता है, लेकिन अब दूसरे कारोबार के मसाइल को हम समझते हैं, कस्टमर तो नहीं समझता। काफ़ी मसाइल बहुत ज़्यादा है। लोग तो कहते हैं पैनाडोल नहीं मिल रही यार, मतलब वो इसके अलावा क्या मिलेगा फिर? बहुत ज़्यादा सिर्फ पैराडोल नहीं है, पैराडोल तो मतलब मशहूर चीज़ है ना, पैरासीटामोल जो जी, वही पैरासीटामोल जो भी है। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जो इनकी कीमतें एक डबल भी नहीं,
तकरीबन 4th प्राइज उसकी हो गई है, कुछ मिल नहीं रही। तो ये इसमें कसूर किसका है, आपका है, गवर्नमेंट का है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? किसी हद तक हमारा भी है, मतलब एज अ पब्लिक, मतलब कुछ लोग हैं जिसमें माफिया है जो ब्लैक करते हैं इस चीज़ को, स्टोर कर लेते हैं, और गवर्नमेंट की है कि मतलब उन पे प्राइजेस रेगुलेशन उनका कोई मसला है कि वो नहीं कर सकते। अच्छा। जैसे IFC नाम से इंजेक्शन है जो अभी तक 2000 था, भी हर दिन हर सप्लाई जो होती है वो 300-300 रुपये उसकी बढ़ जाती है जी। तो आप लोग तो कोविड के अंदर भी रनिंग बिजनेस रहा, आपने मेरा ख्याल है उतना मसला नहीं फेस किया जितने यहाँ जो कारोबारी लोग बैठे हुए हैं, ये ख्याल है आपका? सही बात है, मैं अब लाहौर आया हूँ, मैं पेशावर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। तो मैं रात को आया था, तो हम वैसे ही बाहर कोई डिनर के लिए निकले थे, तो काफ़ी मार्केट्स बंद थी, तो लोग काफ़ी मसला था, वो 8 बजे 10 बजे के बाद बंद हो जाता है। सही बात है, तो लोगों को मसला है, कारोबार काफ़ी मसला है, लोगों के रिज़्क़ का मसला है, जॉब नहीं मिल रही, इसके अलावा आपकी दुकानें बंद हो जाती हैं तो काफ़ी मसला हो जाता है। आपको उम्मीद किससे है कि कौन आके ये सिस्टम को ठीक करेगा? अभी बस इस तरह है कि हम आप पेशावर से आए हैं, वो तो PTI का गढ़ है। नहीं, अभी तो हम किसी पार्टी के नहीं हैं। अच्छा। PTI भी है, उनसी उम्मीदें हैं। असल मसला ये है कि अभी उम्मीद अल्लाह से है, देखते हैं कौन क्या कर लेता है। मतलब आपको अगले इलेक्शन में अगर पूछा जाए कि किसको वोट देंगे? ये मैं तो न्यूट्रल हूँ, लेकिन न्यूट्रल को खान साहब कुछ और कहते हैं, ये देख लें आप। तो मतलब खान साहब के तो राय बदलते रहते हैं। अच्छा, मतलब उनसे, लेकिन ये है, अगर जिस तरह का PDM के कंपैरिजन किया जाए तो मतलब सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई तो थोड़ी सी इनमें से मसले हैं, लेकिन थोड़ा सा मतलब खान साहब अच्छा लग रहे हैं। हाँ, और बेहतर ऑप्शन है। तो 2023 में आपको लगता है कि ओवरऑल इकोनॉमी के, कारोबारी कम्युनिटी के मसाइल थोड़े हल होंगे, या IMF की वजह से और मसला होगा, महंगाई और बढ़ेगी? यार जितना मतलब मेरा इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है, और उम्मीद पे दुनिया कायम है कि 2023 में इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद कुछ हालात स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? आबिद अली। आबिद साहब क्या करते हैं आप? मार्केटिंग करता हूँ। आबिद साहब मार्केटिंग में आप, तो आपकी जो फील्ड है इसमें डिक्लाइन आया 2022 में, या कोई बेहतरी हुई है? सर बस ये ऊपर नीचे जा रहा है, अब मतलब कोई इतना जो है ना वो समझ नहीं आ रही, जब से ये रजीम चेंज हुआ है तब से प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, कम नहीं हुई। किसने किया रजीम चेंज? रजीम चेंज सबको पता है किसने किया है। फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद नहीं मानते उस बात को। सर ये मुल्क उन्हीं का है जो पावर में है। अच्छा। ठीक है, ये माशाल्लाह से 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, ठीक है, और 65 तक तो ये सही चला है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो काली भेड़ें थी वो जब पावर में आई हैं तो उसके बाद फिर उन्होंने ऊपर नहीं उठने दिया इसे। और अभी किससे उम्मीद है फिर आपको? अभी तो इमरान खान से उम्मीद है, और तो इसके अलावा कोई नहीं है। ठीक है, इमरान खान साहब के अलावा कोई नहीं संभाल सकता अभी। ठीक है, क्योंकि उसकी हिस्ट्री आप रीड करें, उसकी हिस्ट्री पढ़ें तो उसने जो भी किया है उसने मनवाया है खुद को। तो लोग जो कहते हैं कि 3.5 साल हुकूमत करके कुछ बेहतर नहीं किया खान साहब। सर देखें, अंडरग्राउंड बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत बेटर हुई हैं, जैसे हमारी खारजा पॉलिसी। ठीक है, पूरी दुनिया को मतलब जो जख्म मिला इसी चीज़ का तो मिला है कि हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद थी, आज़ाद होने लगी थी या हो रही थी। सही। ठीक है, तो उसके बाद जाहिर है डेफिनेटली मुल्क ने ऊपर जाना था, लेकिन जो आपके सामने है, डॉलर जीता है और हम हारे हैं। तो अभी जो परवेज़ इलाही साहब को खान साहब पंजाब में लेकर आए हैं, देखें वो मजबूरी थी सर। ठीक है, और मजबूरी के तहत आपको पता है फिर वो पॉलिटिक्स में करना पड़ता है। ठीक है, हालांकि खान साहब की बेसिकली सोच ये नहीं थी कि परवेज़ इलाही साहब जो है ना वो वज़ीर आला पंजाब बने। तो अगर खान साहब, अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं अगले इलेक्शन में, कैंपेन का हिस्सा भरपूर बनते हैं, मुझे नहीं लगता। आपको लगता है सर मुझे नहीं लगता वो आएंगे। नहीं आएंगे? मुझे नहीं लगता सर वो अगर आते हैं तो खान साहब को हरा सकते हैं। और सर ये पता ही बात क्या, नून लीग जैसे एक घर था, ठीक है, और नून लीग वैसे ही वो बंटवारा हो चुका है, और घर में भी बंटवारा हो चुका है। अच्छा। और जब तक शहबाज शरीफ से सब ऊपर है, मुझे नहीं लगता वो। तो 2023 में फिर आपको कोई उम्मीद है कि ओवरऑल बेहतरी होगी, महंगाई कम होगी? ये तो सर जो नए जनरल साहब आए हैं ये उनकी तरफ उम्मीदें हैं सर हमारी। तो एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी डिफाइन करेगी सर डेफिनेटली, क्योंकि वो पाकिस्तान है ही अभी ज़ाहिर है, सबको पता है, मैं क्या कहूँ। सही। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान? जी कामरान खान। कामरान साहब क्या करते हैं आप? जी मेरी कपड़े की दुकान है। कपड़ों की यहीं पर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो लिबर्टी में ये जो कहा जाता है कि 8 बजे शॉप्स बंद करते हैं, और ताजर कहते हैं कि हमारे पास गाहक नहीं आ रहा, ऐसा ही है? जी गाहक तो नहीं है, ख़त्म हो गया, डेड हो गया कारोबार, तो यकीन माने ऐसा हो गया, हम क्या बता दें आपको। पहले क्या तो वजह इसकी? यार मुल्क की हालात भी सही नहीं है भाई। ये मुल्क जो हालात खड़ी हुई है, ये अल्हम्दुलिल्लाह एक पाकिस्तानी जो बेटे हुए उसकी दुआ में खड़ा हुआ है अभी तक। ठीक है ना, दुआ हो रही है इसलिए मुल्क काबू हुआ है। जब दुआ नहीं होगा तो मुल्क ख़त्म हो जाती है। फिर यही करेंगे अल्लाह ताला पाकिस्तान को बचा ले, दिल से दुआ यही है। तो किसने ख़राब किए हैं ये हालात सारे? अगर पिछली हुकूमत की बात करें तो वो कहते हैं कि हमसे पहले वालों ने किए हैं, अब वाले की करें तो वो कहते हैं कि हमसे पिछली हुकूमत ने ख़राब किए हैं। किसकी बात माने? जो भी आता है वो तो दूसरी बात है। जो भी हुक्मरान आते हैं वो कहते दूसरे ने ख़राब किया, दूसरे अब क्या करें। आपको क्या लगता है किसने किया है? पूरे सियासत नहीं किया भाई। अच्छा, जितनी पार्टी कोई भी नहीं, सारे हर बंदा अपनी कुर्सी के पीछे लगा हुआ है। अच्छा। लेकिन कोई पाकिस्तान के ऊपर हालात की पूछ नहीं है, पाकिस्तान कहाँ पर जा रहा है, कहाँ पर नहीं जा रहा है, ये कोई सोचता नहीं है। तो 2023 में अगर इलेक्शन होता है तो उससे कुछ उम्मीद है आपको कि कोई बेहतरी हो जाएगी?
उम्मीद है 100% की कोई नवा जो आर्मी चीफ आया हुआ है और पुराना हाफिज़ भी हैं, तो निया साहब बंदा है वो, मैं उसको यही दुआ करता हूँ सियासत में ना आ जाए। अच्छा, प्लीज़ सियासत में ना आ जाए। आप अपने अल्हम्दुलिल्लाह बॉर्डर में हम दिल से दुआ हमारे लिए आप ख्याल रख रहे हो, लेकिन हम आप दिल से आप लोगों की दुआ कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान को और हमारा महफूज है, और आर्मी चीफ को दिल से दुआ करते हैं। जिन जवान जो बॉर्डर में खड़े हुए हैं उससे काफ़ी दुआ करते हैं हम लोग। तो अगले इलेक्शन में अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो एक तरफ नवाज शरीफ, दूसरी तरफ इमरान खान, आप किसको वोट देंगे? जी पहले तो ये है नवाज शरीफ तो आ ही नहीं सकेगा ना, नहीं आएगा? नहीं आएगा, नहीं उम्मीद आपको? नहीं, कोई भी नहीं है। अच्छा। मैंने एक क्लिप देखी थी, इंग्लैंड और पाकिस्तान की मैच हो रहा था, तो क्लिप में हो रहा था कहते आपको कब चाहिए, एक नवाज शरीफ चाहिए। मैं नहीं, आपको कब चाहिए, नवाज शरीफ क्या करना है? अच्छा। लेकिन नहीं आएगा। तो आपके जो कारोबारी मसाइल यहाँ पर दरपेश हैं 2023 में, कुछ उम्मीद है कि ये बेहतर होंगे या महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है? यार आगे कल को कोई पता नहीं। अच्छा, कल को कोई पता नहीं क्या हो क्या नहीं होगा, लेकिन हम यही दुआ कर सकते हैं हमारे कारोबार चलना चाहिए, हम घर की रोटी कमा के ले जाएं। लेकिन ये हालात जो आजकल जो हालात हो रहे हैं, 5 कमाओ तो 10 घर के खर्चे हो जाते हैं। बिजली तबाही बचाई हुई है, ऐसे तबाही बचे, मैं सोच ही रहा हूँ। लोड शेडिंग हो रही है यहाँ पे? अभी कम होगी, बहुत कम हो गई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पहले हुकूमत से ने जो परवेज़ लाई ने अभी कंट्रोल कर दिए, जो 2 महीने जो हमजा शवाज बैठा हुआ था ना, तो वहाँ पर लोगों ने तबाही बचाई थी। तो परवेज़ लाई तो पुराने बंदे हैं, वो तजुर्बा के पुराने पंजाब के जड़ बंदे हैं, उसको पता है क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन अच्छे बंदे हैं परवेज़ लाई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू यार। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर नाम क्या आपका? मुनीर हुसैन। मुनीर साहब क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे मजदूरी करता हूँ, जॉब करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर आपको लगता है कि कारोबार उसी तरह से चल रहा है जिस तरह था पहले, या फिर अब कम हो गया गाहक? नहीं, गाहक बहुत कम हो गया है। कारोबार वजह ये है कि एक तो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है। अच्छा। तो दूसरी वजह ये है कि ये आए थे सिर्फ अपने केस ख़त्म कराने के लिए, इनको पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ कोई गर्ज नहीं है। अच्छा। तो दूसरी बात यह है कि जहाँ पे करप्शन को 50 करोड़ की करप्शन को हलाल करार दिया जाए, तो वहाँ पे फिर कारोबार तो नहीं होगा, करप्शन का कारोबार। नैब के कानून की आप बात कर रहे हैं जो तब्दील किया है? हाँ जी। अच्छा। तो करप्शन का कारोबार जो उसको हलाल करार दिया गया है इन्होंने, तो करप्शन का कारोबार ये रूज पे जाएगा। नहीं, वो कुछ लोग कहते हैं ना कि नैब कुछ चलने दे नहीं रहा था, कोई भी कारोबारी प्रोजेक्ट लगे, डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लगे तो उसमें आके नैब ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी, ये सब किया, तो उससे कारोबार बैठ गया, तो इसीलिए ये सब कुछ किया है। कोई भी अदारा जो आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहा। अच्छा। ये तो सब हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप हमारे से बेहतर जानते हैं। जी। तो जहाँ तक ताल्लुक है नैब का, तो नैब जो बनाई थी, जो उसका असल कानून था, असल शक्ल जो उसको तैयार की थी, उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल अदा किया था तजाद अहसन ने किया था। ये आपको पता होना चाहिए। जी। उसने मतलब मशवरा दिया कि इस तरह का कानून होना चाहिए। अच्छा। वो माहिर कानूनदान है। हाँ। उसने बहुत अच्छा कानून पास करवाया था। तो अभी किससे उम्मीद है आपको कि जो आपके मसाइल हैं वो कौन हल कर सकता है? मुझे उम्मीद जो है ना सिर्फ इमरान खान से और तरीके लब्बैक से। अच्छा। तो तरीके लब्बैक का जो मौक़िफ़ है इमरान खान से ज़्यादा सख्त है। अच्छा। तो इमरान खान भी ठीक है तो अपने लिहाज से। इस तरह की पार्टियां मुआशी मसाइल हल कर सकती हैं जो इतने बढ़ गए, दिवालिया के करीब पहुंचा हुआ पाकिस्तान? बेटा बात यह है कि जब तक ईमानदारी ऊपर नहीं आएगी ना, तो तब तक कोई भी मसला हल नहीं होगा। तो 2023 ईमानदारी बहुत एक ऐसी चीज़ है कि जो ईमान जो है वो इंसान का ईमान जो है ना, ईमानदारी वो बहुत अच्छा कानून, अगर इस पर अगर कानून साजी की जाए, बेईमान को अगर मैं कहता हूँ गर्दन उतारनी चाहिए उसकी, जो करप्शन में मुलव्वस है, उनको तो सजाएं सख्त होनी चाहिए। ये इल्ज़ाम तो खान साहब भी कुछ लोग लगा रहे हैं आजकल के, उन्होंने ये तोशाखाना के तोहफे, तोशाखाना में क्या निकाला उन्होंने? एक घड़ी निकाली है, घड़ी लेके वो घूम रहे हैं। तो तोशाखाना से किसने जो है वो सही तो मुनासिब इल्ज़ाम नहीं किसने नहीं लिए, असास अदारे के लोगों ने भी लिए, नवाज शरीफ ने भी लिए, जरदारी ने भी लिए, मोइन कुरैशी ने भी लिए, शौकत अजीज जो बाहर चला गया उसने भी लिए, किसने नहीं लिए? ये कोई इल्ज़ाम बनता नहीं है। कोई पायदार हो, चलो उसने कोई खाया है, कोई लूटा है, कोई कौमी खजाने को नुकसान, ये तो सारा अभी भी देख लें, डॉलर सारा बाहर लेके चले गए। तो 2023 के इलेक्शन से फिर आपको उम्मीद है कि खान साहब वापस आएंगे और चीज़ों को ठीक करेंगे? अगर फेयर इलेक्शन हुआ तो आएंगे। फेयर इलेक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसकी उम्मीद ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि उसकी उम्मीद, क्योंकि जब चीफ इलेक्शन कमीशन चीफ करप्शन कमीशन बन जाए, अच्छा, तो ऐसे इससे आप क्या उम्मीद रख सकते? वो मतलब खान साहब को नहीं आने देंगे आपको लगता? नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, नहीं आने। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सबा। अच्छा, 2022 में क्या मसाइल आपको दरपेश रहे? आपको लगता है कि कोई गवर्नमेंट ऐसी है जो भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में सीरियस है, या फिर जो ओवरऑल सोशल इशूज़ है पाकिस्तान में उसको फिक्स कर सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई भी गवर्नमेंट पाकिस्तान के सोशल इशूज़ को उस तरह से टैप कर सकी है, क्योंकि जो भी आया अपने मफाद के लिए आया है। और
और ना उन्होंने महंगाई को कंट्रोल किया है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे एक टसल चल रही है पावर की कि कौन इसको लेना चाहता है, और लोगों के बारे में कोई भी नहीं सोचता, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, या चाहे वो PTI हो। मतलब आप मुझे नाउम्मीद लग रही हैं सियासत से। बिल्कुल। अच्छा, 2023 में इलेक्शन होता है तो वोट नहीं देंगी आप? वोट तो मैंने पहले भी नहीं दिया था। अब भी नहीं देना? अब भी नहीं देना, क्योंकि जब तक सिस्टम आपका नहीं सही तरह, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरा वोट काउंट करता है। जब तक मुझे ये गारंटी नहीं होती कि मैं जो वोट कास्ट कर रही हूँ वो उसी तरह हो रहा है अपनी रियल एसेंस में, तो उस टाइम तक मैं नहीं कर सकती। फिर न्यू ईयर रेजोल्यूशन फिर आपकी क्या है, क्या चेंज करना है अगर पर्सनल लाइफ में आपने, अगर तो गवर्नमेंट कुछ नहीं चेंज करना चाह रही है आपके लिए? मैं अपने जहाँ तक मेरी कैपेसिटी है, मैं एक डेवलपमेंट प्रोफेशनल हूँ, और मैं कम्युनिटी डेवलपमेंट में काम भी करती हूँ। मैं अपना पार्ट ज़रूर प्ले कर रही हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरी वॉइस रेज होनी चाहिए, और मैं आप जैसे लोगों को फॉलो करके और आप लोगों के मैसेजेस को आगे कन्वे भी करती हूँ, और बहुत कुछ लर्न करती हूँ। थैंक यू। नाज़रीन, हमने कोशिश ये की कि आवाम के तासुरात आप तक पहुँचाएँ, और आपने देखा कि जो मेजॉरिटी है, जो अक्सरियत है आवाम की, वो मायूस दिखाई देती है। यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि अगला इलेक्शन जो है उसमें हम किसी को वोट नहीं डालेंगे। उसकी वजह यह है कि तमाम पार्टीज़ को उन्होंने आजमा ली है और किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया अकॉर्डिंग टू देम। तो ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है जब जो सियासी क्लास है, जो पॉलिटिकल क्लास है, उससे आवाम की उम्मीदें ख़त्म होती जा रही हैं। और सियासतदानों को, हुक्मरानों को सोचना अब ये है कि अगर आवाम आपसे मायूस होंगे और आपसे मुंह मोड़ लेंगे, आपको वोट नहीं देंगे, तो जमहूर की जो आवाज़ है उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप? प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।